नमस्कार, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में आपके लिए ला रहा हूँ रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा जिससे कि आपकी समझ में एक ही बार में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। यानी कि बी, डी, डब्ल्यू और एफ दिया है, इसमें एक अलग है, वह आपको बताना है कि कौन सा असंगत है, यानी कि सबसे अलग कौन सा है, आपको ये बताना है। देखिए, अगर आपको ABCD के नंबर पता है, यानी कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, इस तरह से नंबर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, आपका ये बी है, ये आता है 2 पर, और ये आपका डी है, ये आता है आपका 4 पर, डी आता है 4 पर, और ये डब्ल्यू है आपका, ये आता है 23 पर, और ये आपका एफ है, ये आता है 6 पर। अगर आप ध्यान से देखें इन सभी नंबरों को, तो दो एक क्या है, एक सम संख्या है, 4 भी क्या है, एक सम संख्या है, और एक 6 भी क्या है, एक सम संख्या है, और आप 23 को देखेंगे ये एक विषम संख्या है। यानी कि आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डब्ल्यू आपका असंगत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ए बराबर 2, ओ बराबर 30 और एक्स बराबर 48 है तो इसका इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि इसका मान बताना है, ऐसे डब्ल्यू का मान बताना है क्या होगा। देखिए, यहाँ पर सीधे देखिए, देखिए आपका ए आता है 1 पर, ए आता है 1 पर, अगर हम इसे 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2। यानी कि इस तरह से ये 2 दिए गए। इसी तरह से ये देखिए 30, यानी कि आपका ओ आता है 15 पर, ओ आता है 15 पे, और हम इसे 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 30। यानी कि ये इस तरह से 30 हो गया। इस तरह से जो आपका है एक्स, ये आता है 24 पर, और इसे हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 48। ये हो गया आपका 48, यानी कि इस तरह से 48 आया। अब यहाँ से देखिए एस, एस आता है 19 पर, आपका एस आता है 19 पर, और 19 को 2 से गुणा करते हैं, 19 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 38। यानी कि ये हो गया आपका 38, 19 को 2 से गुणा करा। फिर ए आता है आपका 1 पर, अगर इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर आप देखिए डब्लू, डब्लू आता है आपका 23 पर, डब्लू आता है 23 पर आपका, और इसे आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46। यानी कि ये 46 हो गया। ये आपका दिया गया है 38, कि एस जो आता है आपका आता है 19, 19 को 2 से गुणा कर दो तो ये 38 हो गया। इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए इसे। जब हम जोड़ेंगे 46 और 2 और 38 को जोड़ेंगे, 38 2 40, 40 और 46, ये होगा 86। आपका आंसर आएगा 86। 86 आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध इसके साथ में हो, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, ये है अंगूठी, ये अंगूठी है, और ये हाथ है। यानी कि अंगूठी किसमें पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है हाथ में, ये अंगूठी पहनी जाती है हाथ में। और ये है मुकुट, मुकुट यानी कि जो सिर पे पहनते हैं मुकुट, मुकुट कहाँ पहना जाता है, मुकुट पहना जाता है सिर पे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ सिर नहीं होगा, यहाँ मुंह होगा। अगर आप सी में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ मुंह, ये मुंह पर है तो यहाँ मुंह आएगा, लेकिन हमारा जो मुकुट होता है, यानी कि रानी कहाँ पहनती है, सिर पर, यानी कि सिर पे आएगा। जो मुकुट होता है वो पहना जाता है सिर पर, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा सिर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया।
बी और डी और सी ऑप्शन कट गए आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे कह रहा है जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक सूत्र याद पता होना चाहिए। सूत्र होता है थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 h। देखिए, जो h होता है ये होता है आवर। आवर कौन सा है? ये 6 है, ये आवर हो गया। और जो m है ये है मिनट। ये मिनट कौन सा होगा? ये 44, ये मिनट होगा। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए इसमें। देखिए, अब जब 11/2 करेंगे और ये हम ये होंगे 44, 44 माइनस 30 इंटू 6 कि 6 क्या है? आवर। देखिए, ये तो आ गया 6 आवर आ गया और ये 44 मिनट आ गया। आप इसे काट, 2 से काटा आपने 22 बार और ये 6 तियाँ 18, यानी कि जो इसे हम गुणा करेंगे 11 और 22 का गुणा करें, 11 और 22 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 और 4 और 242 हो जाएगा। 11 का और 22 का गुणा माइनस और ये 6 तियाँ 18 यानी कि 180। जब इसमें से हम घटाएंगे 242 में से 242 में से 242 242 में से हम 180 घटाएंगे, 242 में से 180 घटाएंगे तो हमारा आएगा 62। 62 हमारा आएगा, यानी कि हमारा 62 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि धातु, ए नंबर पर दिया धातु, बी पे दिया कांच और सी पे दिया गया बर्तन। यानी कि इनके अंदर एक, इनसे मिलकर एक वेन डायग्राम बनना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपसे इनमें आपस में संबंध निकालना है कि धातु में, कांच में और बर्तन में। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए जो बर्तन होते हैं ये बर्तन हो गए, ठीक है। जो कुछ बर्तन होंगे इसमें ये कांच के भी होंगे, कुछ बर्तन कांच के भी बनते हैं और कुछ बर्तन होते हैं ये धातु के भी बनते हैं। यानी कि हम ऐसा करें, देखिए हमने लाल से करा बर्तन, ये हो गया बर्तन, लाल से कर दिया बर्तन। ये बर्तन, कुछ बर्तन जो होंगे कांच से ही बनेंगे, यानी कि कांच से बनेंगे, और कुछ बर्तन जो होंगे धातु से ही बनेंगे। अब इस तरह का बैंड देख लो कौन सा बनना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होता है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको यह बताना है। आप जब देखिए, पढ़ाई, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई से ज्ञान बढ़ता है, यानी कि पढ़ाई से ज्ञान बढ़ता है। अगर हम कार्य करें तो कार्य से क्या होता है? अनुभव होता है, विवाह होता है, प्रयोग होते हैं, या नौकर होता है, क्या होता है? कार्य से क्या होता है? कार्य से होता है अनुभव, कार्य से होता है अनुभव। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ बनेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आप यह थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ 19 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ 37 बनने हैं,
तो हमें गुणा भाग माइनस प्लस जो भी करना हो, साम दाम जो भी करना हो, हम कैसे भी करके उसे इसकी, या तो ये 37 बन जाए 19 से हमारा, ये हम इसके पास जाने की कोशिश करते हैं। और हम 37 के पास जाने की कोशिश करें तो देखिए, हम 19 को और हम 2 से गुणा कर दें, 19 को 2 से गुणा कर दें तो ये बनेगा 38। 19 दूनी होता है 38, लेकिन हमारा बनने है 37, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा ये 37 बन जाएगा। यानी कि इस तरह से हमारा यहाँ 37 बन गया। इस हिसाब से 26, अगर हम 26 को 2 से गुणा कर दें, 26 को 2 से गुणा कर दें तो बनेगा 52। 52, जैसे हमने यहाँ माइनस करा था एक, तो 52 में से भी एक माइनस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 51। यानी कि 51 आपके ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा था कि इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा आपको यह बताना है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो इन अक्षरों को देखें और इनको देखें तो आप देखिए कोई भी नया अक्षर इनमें नहीं बनने है, यानी कि जो अक्षर यहाँ है वो अक्षर ही यहाँ रिपीट हो रहे हैं, यानी कोई नया अक्षर नहीं बनने है। तो अब देखें ऐसे कैसे क्या हो रहा होगा। यहाँ आपका एम दिया गया है और यहाँ एम एम दिया गया है आपका लास्ट में। इस हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ एफ दिया गया है, क्या एफ कहीं लास्ट लास्ट में बनने आए? यानी कि ऑप्शन बी में एफ लास्ट में नहीं बनने आया, यहाँ बाई बनने आया, यानी कि आपका यहाँ बाई बनने आया, यानी कि ऑप्शन बी कट गया। 3 ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, ए सी डी, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगर हम ये ध्यान दें, यहाँ जो ए बनने आया दूसरे नंबर पे ए आ रहा है, ये ए आ गया अब यहाँ पर बीच में, ए आ गया बीच में। और यहाँ भी देखिए ए बनने आया, यहाँ भी ए बनने आया। तो जैसे ये तरीका अपनाया गया वैसे ये होगा, यहाँ भी आगे ए भी यहाँ बीच में आएगा। देखिए तो यहाँ बाई बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी कट गया। देखिए यहाँ सी बीच में आ रहा है, ये भी कट गया। और यहाँ ए बीच में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर आ गया। ये होता है क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका, वरना आप ऐसे करते रह जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लेंगे, ये मैं जानता हूँ, क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन आपका एग्जाम में टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में हम कम टाइम में अधिक से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम मैथ में अपना अधिक से अधिक टाइम दे सकें, इसलिए रीजनिंग को बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कम टाइम में करने की। इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूँ। जैसे ही आपको ये मिला, ठीक है, आप सी पर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये आपको दर्पण दिया गया है, यहाँ दर्पण दिया गया है आपको, तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए, 4 में छांट लीजिए कौन सा बनेगा। और आप देखें, देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, करीब वाली चीज करीब में बनती है, करीब वाली चीज करीब में बनती है, लेकिन इसमें एक चीज सेम रहेगी। जो तीर दिख रहा है इस गोले के अंदर, मैंने गोला खींचा, इसके अंदर जो तीर दिख रहा है आपको, ये तीर बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा जी। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इस तीर में, इस तीर में कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ऐसे का ऐसा तीर कहीं रह रहा है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं, कि यहाँ उल्टा हो गया, ये तीर उल्टा हो गया, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। और ऑप्शन देखिए आप, अगर आप इसे देखेंगे ऑप्शन डी को, तो ये इसमें कुछ चेंज ही नहीं करा है, ये ऐसे का ऐसे दे दिया, यानी कि ऑप्शन डी में कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला जो तीर था आपका, ये वाला ये तीर था गोले के अंदर, ये तीर देखिए सेम टू सेम ही बन गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, करीब वाली चीजें करीब में बनती हैं और दूर वाली चीजें दूर बनती हैं। और जो तीर का मुंह ऊपर था, ये देखो नीचे यहाँ आ गया, इस तरह से ये बन गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
आपसे कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि आपको बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी वर्ग के अंदर त्रिभुज बने इस तरह से देखो हुआ है वर्ग के अंदर, तो त्रिभुज बने इस तरह से, तो आपको इन्हें नंबर देना है पहले 1 2 3 और ये 4 दिए, 4 को 2 से गुणा कर देना आप, तो ये बने हो जाएगा 8। यानी कि यहाँ त्रिभुज बनना है 8, इस गोले इस वर्ग में त्रिभुज बनना है 8। अब आप इस तरह से यहीं देख लीजिए, आप देखेंगे इस तरह से 1 2 3 और 4 बने, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो इसमें लिख ले 8। और देखिए फिर आप ये एक ये बनने आए, एक ये बनने आए, और एक ये बनने आए, और एक ये बनने आए, यानी कि 4 ये बनने हैं। तो हम 8 में 4 और प्लस कर दें तो ये हो जाएंगे 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 12। इसमें कितने त्रिभुज बनना है? 12 बनना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।